राधे राधे। आज सभी को पता है कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इस कार्तिक पूर्णिमा को हम सभी भारत देशवासी विशेष रूप से मनाते हैं। गंगा स्नान जाते हैं, दीप दान करते हैं और विशेष रूप से इसे मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। जो स्त्रियां, बहनें हमारी जो व्रत रखती हैं उसे विशेष रूप से व्रत रखें और वो कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि इस दिन कोई ऐसी गलतियां ना हो जिससे कि उन्हें नुकसान हो, वो करें जिससे उन्हें लाभ हो। क्योंकि महिलाएं अपने पति और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए व्रत करती हैं कि हमारे घर में सुख शांति आए और सभी लोग शकुन सुख शांति से जिएं। धन संपदा, धन भी हमारे घर में बना रहे उसकी, तो इसलिए और बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए सभी कुछ करते हैं क्योंकि महिलाएं बड़ी दयालु होती हैं। अब रही बात व्रत की, तो इस दिन हमारे घरों में जो भोजन है सात्विक भोजन बनना चाहिए। साधारण भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मीट, मछली, मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन कोशिश करें कि बच्चों को भी समझा दें तो ये सब चीज़ों का सेवन ना करें। इन सब चीज़ों का सेवन करने से हमारे घर में दरिद्रता उत्पन्न हो जाएगी और माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर वही रहता है जहाँ पे सात्विक भोजन हो, अच्छे भोजन हो। और अगर मांसाहारी है तो वहाँ ईश्वर थोड़ा रहेगा, क्योंकि उसे तो ये सब पसंद नहीं है। तो हमें विशेष प्रकार से इस दिन मखाने की खीर वगैरह बना के चढ़ाना चाहिए। मीठा मिष्ठान जो भी श्रद्धा पूर्वक हो, जरूरी नहीं है कि हमारे घर में नहीं है तो कुछ करें। जैसा भी हमारे पास श्रद्धा पूर्वक हो, श्रद्धा से हम बना सके वो अर्पण करना चाहिए भगवान सामने और नमन करना, प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे घर में, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पर हमेशा दया बनाए रखो, हमेशा सुख शांति बनाए रखो और हमारे घर में कभी दरिद्रता का वास न हो। इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, करें सभी लोग। ऐसा है तो सभी लोग, ऐसा कौन है जिसको धन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विशेष इस दिन का ध्यान देना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि सीताफल विशेष रूप से शुभ माना जाता है कि सीताफल में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी नाना प्रकार की बीमारियां नष्ट कर देता है। और शायद इस शरद ऋतु शुरुआती होती है, इसमें कुछ इस तरीके से और विशेष होगा जो भी मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। तो सीताफल खाना बहुत शुभ माना जाता है। इसी जगह पे अगर आपने बैंगन वगैरह खा लिए तो नुकसानदायक है। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि बैंगन खाने से वो नरक में जाते हैं, तो ये भी सत्य हो सकता है। और एक ये भी बात है कि बैंगन जो होता है उसमें विशेष रूप से बादी बताया गया है, विशेष रूप से सर्द बताया गया। सर्द की वजह से हमें नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को विशेष रूप से मनाएं, तुलसी माता की पूजा करें, आराधना करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सुख समृद्धि दे, शांति दे। अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सभी को, सभी कौन क्या नहीं चाहता। तो सभी को मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना। राधे राधे। मैं एक रोड के किनारे बैठी हूँ, छोटी सी दुकान रखे हैं, बैठे, यहाँ गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, इसलिए आप लोगों तक थोड़ा हो सकता है सही तरीके से ना पहुँच रही हो, लेकिन आशा है आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्ण।